गुना साल विगत दिनों हायर सेकेंडरी स्कूल कॉम्प्लेक्स की छत का एक छोटा सा हिस्सा अचानक गिरने से जिला प्रशासन चिंतित था। इसी तारतम्य में विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण के निर्देश जिलाधीश द्वारा दिए गए, क्योंकि भले ही यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पूर्व में ही जर्जर घोषित किया जा चुका है। इसको लेकर मीडिया और आमजनों में बहुत सी भ्रांतियां थी। मसलन व्यापारी कॉम्प्लेक्स खाली नहीं कर रहे, उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ व्यापार से मतलब है। हम यहाँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर जान माल की हानि नहीं चाहते। कुछ लोगों द्वारा जानकारी के अभाव में हमारे व्यापारियों को दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे व्यापारी सदैव धार्मिक सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हैं। हमने हाल ही की महामारी कोरोना काल के समय अपने संस्थान बंद होने के बावजूद स्वयं की और शहर भर के असहाय लोगों की 2 वक्त की रोटी की चिंता करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली माना। हमारे द्वारा जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के समक्ष सिर्फ 2 जायज शर्तें रखी गई। वो यह है कि कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण के उपरांत हमारी दुकान जिस जगह जिस साइज की है एक निश्चित अवधि में हमें दी जाए, और दूसरी ये कि व्यापार करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था बापू पार्क स्थित रिक्त स्थान पर दी जाए, ताकि कॉम्प्लेक्स से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े दुकानदारों और कर्मचारियों के परिवार करीब 5,000 लोगों पर आजीविका का संकट खड़ा ना हो। इस संदर्भ में हमने हमारे प्रत्येक सुख दुख में 24 घंटे खड़े हमारे व्यापार उद्योग महासंघ जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी से बातचीत कर हमारी समस्या से अवगत कराया। कल 28 जून को हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हमारे मुखिया श्रीमंत सिंधिया जी के समक्ष भी ये विषय भाजपा के हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिकरवार जी ने उठाया। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया जल्द ही कॉम्प्लेक्स को खाली करवाया जाए और कॉम्प्लेक्स की 52 दुकानों के निर्माण में जो राशि खर्च है वर्तमान में जो किराएदार है उनमें विभाजित कर उनमें जमा कराई जाए। हमारे क्षेत्र के सांसद ने सबके सुख दुख की चिंता करते हुए जो आदेश दिया है, हम उसी का सम्मान पूर्वक अक्षरतः पालन करेंगे। कल 30 जून को हम सभी व्यापारी बंधु हमारे महासंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के साथ जिलाधीश और नगरपालिका प्रशासन से मिलकर आगे की रूपरेखा सांसद महोदय के आदेश के अनुरूप तय करेंगे। जिला शिवपुरी से ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्टर अरशद अली की रिपोर्ट। जान की चिंता नहीं है, आम जनों की फिक्र नहीं है, व्यापारी अपना सिर्फ व्यापार करना चाहते, कॉम्प्लेक्स खाली नहीं करना चाहते। तो इस सब को लेकर मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी कीमत पर जान माल की हानि नहीं चाहते। सभी व्यापारी एकजुट है, कटिबद्ध है और ये चाहते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स जर्जर है तो उसका शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाए। हमने अभी हाल ही की महामारी कोविड में, विशाल महामारी कोरोना काल में ये सिद्ध किया था कि हमने अपने संस्थान बंद होने के बावजूद अपनी स्वयं की रोजी रोटी की चिंता की थी और हमारे गरीब असहाय वर्ग की सभी लोगों की रोजी रोटी की चिंता भी हम व्यापारियों ने की थी। तो हमें जो लोग दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले और इस तरह की भ्रांतियां कतई किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना फैलाएं। बात हुई, पिछले वर्ष भी नोटिस आए थे, तो पिछले वर्ष भी सभी व्यापारियों ने मुझसे संपर्क किया, क्योंकि मेरी आदत के अनुसार जैसे किसी व्यापारी पर कोई संकट आया, किसी पर कोई समस्या आई और उसने मुझे याद किया तो मैं स्वयं उसको घर बुलाने के बजाय उसके यहाँ जाकर भाग। तो जब पिछले वर्ष संकट आया तब भी हमने बातचीत की और उस बातचीत में हमने एक प्रोफार्मा तैयार किया था और उस आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था कि व्यापारियों को एक अनुबंध हो जाए, MOU साइन हो जाए कि उन्हें दुकानें कब और कितने समय में वापस मिलेगी। तो इस बात को लेके फिर बारिश निकल गई और ये बात फिर फाइलों में दब गई। लेकिन इस वर्ष इत्तेफाक से एक हादसा हुआ और उस हादसे में हमारे एक व्यापारी के पैर दब गए थे। एक छोटी सी छत का हिस्सा हमारे एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में, विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स नहीं, एक दूसरे हायर सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स की एक छोटा सा छत का हिस्सा इंडिया स्पोर्ट्स का गिर गया, क्योंकि उसकी पीछे की दीवार थोड़ी जर्जर थी। तो उस वजह से हमारे उस दुकान के मालिक विक्की जैन के पैर दब गए थे और एक ग्राहक महिला को हल्की सी चोटें आई थी। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से, हमारे युवाओं की हिम्मत से
और पूरी टीम नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन की, वहाँ पुलिस प्रशासन की उपस्थित हो गई थी। तो एक कोई बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन सभी विभागों का, सभी आला अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों से अभी तक जो चर्चा हुई थी, तो हमने उनसे यही मांग रखी थी और 7 दिन का नोटिस हमें बिना कुछ बताए दिया गया था। इसमें हमें जो नोटिस दिया गया था वो बिना किसी जानकारी के सीधे दिया गया था कि खाली कर दें। तो हमने इस संबंध में जगदीश महोदय से भी बातचीत की थी। तो जगदीश महोदय ने शायद जो भी प्रभारी सीएमओ उनको आदेश भी किया था और सीएमओ मैडम से भी मेरी बातचीत हुई है। एक दिन अकस्मात उन्होंने जैसे ही नोटिस दिए, दूसरे दिन लाइट वगैरह काट दी थी, तो मेरे निवेदन पर उन्होंने तुरंत चालू नहीं की। तो मैंने उनसे भी एक कहा था कि हम 5 साल से ये संगठन काम कर रहा है शहर में, हम प्रशासन के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। हम प्रशासन का विरोध नहीं करते, प्रशासन हमारा भी ध्यान रखते। हम किसी भी कीमत पर प्रशासन के विरोधी नहीं। हम सरकार किसी ने जानकारी के अभाव में कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, बोल दिया व्यापारी वहाँ भर्ती बैठे या सिर्फ किराए से बैठे हैं और व्यापारियों को खाली करना चाहिए, व्यापारी लालची है, व्यापारी सिर्फ व्यापार चाहते हैं, कुछ भी मतलब अलग अलग जानकारी जनता के सामने परोस दी। तो उसको, भ्रांतियों को खत्म करने के उद्देश्य से आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है कि हम हमारा रुख स्पष्ट कर सके कि हम कोई वहाँ पर कब्जेदार नहीं है। हमने वहाँ रातों रात कब्जा नहीं किया है, वैध किराएदार है और प्रीमियम देकर किराएदारी ली और दुकान हमें मिलेगी, इस तरह हम आश्वस्त है। क्योंकि हमारे महाराज साहब ने हमें इस बात के लिए अपनी ओर से आश्वस्त किया है महोदय के साथ। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि नगर पालिका पर फंड नहीं और व्यापारियों को पैसे देने, और कल जो श्रीमंत महाराज साहब का भी आदेश हुआ कि पैसे व्यापारियों को भुगतान करने हैं, तो हमने उस पर सहमति जताई। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह ये कॉम्प्लेक्स खाली हो और खंडर का रूप ले ले और ये बसों की इमारत बन जाए कि पड़ा है 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो हम चाहते हैं कि शहर हमारा अच्छा दिखे और हमारी दुकानें जल्द से जल्द मिले। ठीक है, जब व्यापारियों पर कोई अधिकार आता है तो हम शहर स्वीकार कर रहे हैं। कितने दिन का समय दिया है जी? मैं अभी कितने दिन की प्रशासन या नगर पालिका नाम नहीं, प्रशासन द्वारा दी गई 7 दिन की समयावधि समाप्त हो चुकी है। अब हम नए सिरे से कल सोमवार है, वर्किंग डे शुरू होंगे। कल हम जिलाधीश महोदय के साथ बैठक करेंगे, नगर पालिका के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कब तक हमें बाबू पार्क की जगह अलॉट हो रही है, ये सामान उठा के वहाँ रख लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स गाड़ी समय कितना सा लगता है भाई? सामान देखिए, कुछ समय जैसे वाहन को आजीविका प्रमुख है, अभी पार्किंग से ज्यादा संकट आजीविका का चीज सही है क्या? ऐसा कोई भी जो है बात नहीं हुई है। बाकी हम सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, वो सब हमारे अपने हैं और हम सबसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो भी हमें सहयोग करें। हमारी आजीविका के ऊपर संकट आया है तो इसमें शहर के सभी जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व होता है कि वो हमको संभालें। और आप यदि किसी ने इस बात को से कही है तो हमारी तो नॉलेज में ये वाली बात नहीं है। बाकी जो है हम सबके लिए समर्पित हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमारे लिए जो काम किए हैं वो हम उनके धन्यवाद करते हैं। और महाराज सिंधिया जी के आश्वासन पर हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा काम हो और किसी प्रकार की कोई बात ना आए। सिंधिया जी का आश्वासन है, सिंधिया जी का आश्वासन है और आप वो मान भी रहे हैं। तो कब तक उम्मीद है कि ये आप लोग कब तय करेंगे कि अब दुकानें हमें खाली करना और काम? कल संभवतः कल जिलाधीश महोदय से बैठक होगी और कल ही कोशिश करेंगे कि नगर पालिका प्रशासन से भी बातचीत करें और उनको सारी स्थिति से वो खुद अवगत है। क्योंकि वहाँ पर पूर्व सीएमओ तहसील जी, वर्तमान सीएमओ प्रभारी माननीय मंजूषा खत्री जी और स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद थी। तो सभी के सामने बात हुई है, सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे और इसमें हमें सबसे बड़ी बात ये कि सारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त है। इस कॉम्प्लेक्स के मैटर पे
चाहे हमारे माननीय पूर्व मंत्री संजू भैया हो, नीरज निगम हो, संजय देशमुख जी हो, धर्मेंद्र शेखरवार जी, तो उन्होंने तो कल मुद्दा ही उठाया था, वो तो जिले के अध्यक्ष हैं ही। और बाकी हमारे पक्ष में लिखने वाले में आशीष शिंदे ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली थी, मेरे छोटे भाई हैं। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ समझ रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, और जिन्हें ज्ञान की कमी है वो अलग कुछ भी लिख रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे भी कारण यही है कि जो भी लिखे सही लिखे और जानकारी के साथ लिखे कि भाई